चलो देखो स्टार्ट करें हम आगे अगली क्लास। देखो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। सबसे पहले हम बात कर लें कुछ फॉर्मूलों की। कौन कौन से फॉर्मूले, जैसे कि आप सबको मालूम है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप सभी को अच्छे से मालूम है, आपने पढ़ा है स्कूल में। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जहां पर आर क्या है, जहां पर आर क्या है, आर रेडियस है। आर क्या है? हमारी त्रिज्या है। ठीक है, आर हमारी क्या है? त्रिज्या। तो ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, विधिवत शुरू करते हैं इसको। आर क्या हो जाएगी हमारी? आर हो जाएगी हमारी त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम है? अच्छा, आपको क्या ये वाला फॉर्मूला भी मालूम है? देखो यहां पर वृत्त की परिधि क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। डिंपल, स्वागत है आपका। आशा करता हूं आज तक सब लोग बने रहेंगे और मजा आने वाला है। इस क्लास में तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं छांट के 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, छांट के 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, और तुम भी आंसर दोगे, मैं भी बताऊंगा, और साथ साथ पढ़ते रहेंगे, मजा आएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ओके, चलो चलो चलो। गुड इवनिंग सभी को, प्यारे विद्वान साथियों को, और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर नरेश मेनारिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखते रहना, मजा आ जाएगा। और हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? हमने शुरुआत कर दी है सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाल लिया था आपने? वृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या देखा था? आपने देखा था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या लिया था आपने? पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है? रेडियस। फिर आपने क्या देखा? आपने देखा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस आपकी क्या आई थी? 2 पाई आर। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोने पर 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बंधे हैं, तो उनके द्वारा ना चरा जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान रखना, यहां पे क्या दिया हुआ है? ना चरे जा सकने वाला, ये दिया हुआ है यहां पर। तो इसका क्या मतलब है? ना चरा जा सकने वाला, इसका क्या मतलब है? अरे विद्वानों, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर क्वेश्चन को समझाता हूं और क्वेश्चन को हम करते हैं। और तुम लोग ट्राई करना चाहो तो साथ में ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो साथ में करना चाहो तो। सुंदर, स्वागत है आपका। संतोष, हेलो, कैसे हो सब लोग? बने रहना मेरे साथ, मजा आने वाला क्वेश्चन में, समझना, ध्यान से देखना। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना, अब आपको क्वेश्चन डायग्राम से बता रहा हूं, समझना, ध्यान देना सब लोग। ये जो 4 आपके सामने सर्कल दिख रहे हैं ना, इन पर ध्यान देना। देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके सामने ये 14 मीटर का एक वर्गाकार एरिया है, दिख रहा है आपको? ये खेत है। ठीक है, यहां पर इस कोने पर एक घोड़ा बंधा है, इस कोने पर दूसरा घोड़ा बंधा है, इस कोने पे तीसरा घोड़ा बंधा है, और इस कोने पे चौथा घोड़ा बंधा है। ये 4 घोड़े यहां पर कहां हैं? इस वृत्ताकार घास के मैदान के चारों कोने पर बंधे हुए हैं। ठीक है, अब इसकी रस्सी भी क्या है? समान लंबाई की रस्सी से बंधे हैं, समान लंबाई की रस्सी से बंधे यहां पर। ठीक है, तो ये पूछा है, ध्यान देना, यहां पर घोड़ों की रस्सी की लंबाई जो है, रस्सी यहां तक ही है, रस्सी यहां तक ही है, तो इतना इतना एरिया क्या कर सकते हैं? ये इतना इतना एरिया क्या कर सकते हैं? यहां पर देखो ध्यान से, ये चढ़ सकते हैं, ये एरिया चढ़ सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये जो येलो वाला एरिया आपको दिख रहा है घास का, चलो घास है तो इसको हरा कर देते हैं, घास है तो अपन इसको हरा कर देते हैं। तो ये वाला जो एरिया है हरा वाला, ये पहला घोड़ा खा सकता है इस घास को,
ठीक है। दूसरा वाला घोड़ा ये वाला खा सकता है घास को, इस घास को खा सकता है, कलर तो दिख रहा होगा आपको यहां पर, ठीक है। और तीसरा वाला घोड़ा इस घास को खा सकता है। तो अब मुझे बताओ विद्वानों, ये चारों मिलकर इस मैदान की कौन सी घास को नहीं खा सकते हैं? ये चारों मिलकर इस मैदान की कौन सी घास को नहीं खा सकते हैं? यही तो हमारा प्रश्न है। तो ये जो घास है कौन सी, ये पीले कलर की घास जो बीच में है, ये एरिया हम कैसे निकालें, ये हमारा प्रश्न है। आप चाहो तो आंसर दे सकते हो कमेंट में। रितिका चौधरी जी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। ओके, आप आंसर कमेंट में कर सकते हो। जो सबसे पहले आंसर देगा टॉप 3, मैं उनके नाम यहां पर बोलूंगा। फिलहाल आपको प्रश्न समझ में आ गया क्या? ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये वाला, ये चरा नहीं जा सकता है घोड़ों द्वारा। क्यों? क्योंकि घोड़ों की रस्सी छोटी है। ये कौन सा इलाका है? ना चरे जा सकने वाला। ये वाला इलाका वो चर नहीं सकते हैं। इस इलाके की बात की जा रही घास का। तो इसका इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। क्या है समझो, देखो, इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अरे भाइयों बहुत आसान है, आप सबको मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना वर्ग का, भुजा स्क्वायर, या फिर अगर बोलूं इसको साइड स्क्वायर, यही तो होता है। अरे यही तो होता है। तो क्या हो जाएगी? भुजा कितनी है यहां पर? भुजा आपके पास है 14 मीटर। तो 14 मीटर इंटू 14 मीटर कितना हो जाएगा आपका? गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 196 मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं क्यों निकाल रहा हूं, सुनना समझना, ध्यान से समझना। देखो पहले मैं ये वाला इलाका निकाल लूंगा, वर्गाकार, ये वाला, ये पार्ट निकाल लूंगा मैं। उसके बाद ये जो टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा, ये दो टुकड़े, ये तीन टुकड़े, ये चार टुकड़े, इनका एरिया घटा दूंगा, इनका एरिया मैं घटा दूंगा। ठीक है, तो मुझे बता दो, अब मुझे बता दो कि आपने वर्गाकार का पूरे का इस ए बी सी डी का एरिया निकाल लिया है। अब इसका एरिया कैसे निकालूं? इसका कैसे निकालूं? इसका कैसे निकालूं? इसका कैसे निकालूं? कैसे निकाल सकते हैं हम इसका एरिया? देखो देखो ध्यान से, अपने पास जो है ये वृत्त का चौथा भाग है। ये कौन सा भाग है वृत्त का? ये वृत्त का चौथा भाग है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा भाग है? ये चौथा भाग है। तो यहां पे क्या लगा दोगे आप? 4 लगा दोगे। तो पहले वाले भाग का कितना आ जाएगा? यहां पर देखो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। दूसरे का कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अगले का भी क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। और इसका भी, लास्ट वाले का भी क्या आ जाएगा? इसका भी आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इन सब का मिलाकर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर जोड़ने पर, अरे चारों जोड़ोगे, चारों जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है आपको? ये इलाका मिल गया, ये इलाका मिल गया, ये इलाका मिल गया, ये। अब क्या करो आप? इसको घटा दो। घटाने पर कितना? पहले एक बार देखो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर 22/7। आर कितना है? आर कितना है मुझे कौन बता रहा है कमेंट करके? ओके, आर कितना है? देखो डिंपल और सुंदर ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। टॉप 2 तो तुम हो। अब मुझे बता दो कमेंट करके। देखो ये जो पूरा है 14 है, ये पूरा कितना है? 14 है। तो सिर्फ ये कितना होगा? ये 7 होगा। ठीक है, आधा है ना, जस्ट आधा, तो 7। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 7। एक साथ कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो ना, जो नहीं चढ़ सकते हैं वो एरिया कौन सा होगा? नहीं चढ़ सकते वो एरिया कौन सा होगा? क्षेत्रफल कौन सा होगा? नहीं चढ़ सकने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सुंदर, किंग और हर्ष, तुम्हारा सही जवाब है। यहां पर त्रिज्या 7 होगी। तो क्या हो जाएगा? आप 196 में से 154 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा विद्वानों। आई बात समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल सही है। तो इस पहले क्वेश्चन में जो टॉप 2 पर हैं, वो पहले क्वेश्चन में डिंपल और सुंदर, तुम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और 5:08 पर, यानी कि 1 मिनट पहले तुम लोगों ने आंसर दे दिया। जो टॉप 3 होंगे आंसर बताने वाले, मैं उनका नाम बोलूंगा, ध्यान रखना। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन के जो टॉप 2 हैं वो कौन है? वो है हमारे पास पहले क्वेश्चन के डिंपल और सुंदर। ओके सुमित जी, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस, स्वागत है आपका सुमित जी।
क्या अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो? मैं उम्मीद करता हूं अगले क्वेश्चन का जवाब आप दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन किधर गया भाई? ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। जो पहले जवाब देगा उनके नाम में बोलूंगा और लास्ट में कोशिश करूंगा कि पढ़ लो, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। यहां पर हिंदी की टाइपिंग करना, यहां पे किलोमीटर लगा देना, ये सब किलोमीटर है। प्रश्न पढ़ो, जवाब दो, कौन जल्दी से जवाब देगा? एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? व्यक्ति का गोलाकार खेत किधर गया? ये रहा व्यक्ति का गोलाकार खेत, वो चक्कर लगा रहा है इसके अंदर, चक्कर लगा रहा है व्यक्ति, चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगा लिया। 10 चक्कर लगाने पर उसके 4.40 किलोमीटर की दूरी होती है। मुझे आंसर फटाफट बता दो 5 सेकंड के, 10 सेकंड के अंदर, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी लोग अपने हाथ में पेन ले लो और एक छोटा सा रजिस्टर या लिखने का ले लो पेज, फटाफट मुझे आंसर दो। साधारण क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे जवाब चाहिए। इसके बाद लेवल के क्वेश्चन देने वाला हूं, टफ क्वेश्चन देने वाला हूं, पुराने पटवारी के एग्जाम में और पुराने जिस जिस एग्जाम में प्रश्न आए वो सारे देने वाला हूं। जितने भी लोग अभी मेरे साथ हैं वो लास्ट तक बने रहना। मेरे साथ अभी हैं हर्ष, किंग, हरीश, माधव, नीलेश, एसके, चंचल, हरीश, डिंपल, एसके, संतोष, सुंदर, रितिका, मेरे साथ बने रहना। सुमित जी लास्ट तक बने रहना, महत्वपूर्ण, शानदार, मजेदार प्रश्न कराने वाला हूं। आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ने का आज मजा आ जाएगा। ध्यान देना यहां पर, ठीक है? तो अभी तक आंसर आया नहीं है, पर देखो आ जाएगा आंसर, उम्मीद करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बात करते हैं, देखो क्या कर रहा है वो, 10 चक्कर लगा रहा है। अब देखो एक चक्कर की बात करें, हम एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में क्या होता है, एक चक्कर में क्या होता है समझना, ध्यान देना। एक चक्कर, देखो एक चक्कर क्या होता है, एक चक्कर मतलब होती है परिधि। एक चक्कर मतलब क्या होता है, परिधि होती है वृत्त की। ये बात आपको पता है, क्यों पता है? देखो उसने यहां से शुरू किया, गोलाकार खेत के चक्कर लगाए, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे घूम के यहां पे आ गया, तो एक चक्कर हो गया। तो क्या हो गया, परिधि हो गई। तो 10, देखो 10 चक्कर हमारे पास है, 10 चक्कर कितना दे रखा है, 10 चक्कर में कितनी दूरी तय होती है, 10 चक्कर में कितनी दूरी होती है, 4.40 किलोमीटर तय होती है। तो एक चक्कर में कितनी होगी, एक चक्कर में कितनी होगी? भाग लगा दो रे भाई, भाग लगा दो, किसका? 10 का भाग लगा दो। तो 10 का भाग लगाने पे कितना आ जाएगा, 0.44 किलोमीटर आपका आ जाएगा। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक चक्कर कितना होता है, परिधि होती है। एक चक्कर कितना होता है, परिधि होती है। अच्छा अच्छा, आंसर आ चुके हैं। फिर इस बार किसने के आंसर आए हैं, मेरे पास आंसर आए हैं। देखो आंसर का वेट करो, आंसर शायद गलत आए हैं, इसलिए ध्यान रखना। सुनो, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। आंसर गलत है भाई, सही करो। आंसर गलत है, सही करो। देखो एक चक्कर में होता है आपके पास 0.44 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है? तो परिधि है ना, ये तो एक चक्कर मतलब परिधि। तो 2πr आपका कितना हो गया, 2πr हो गया आपका 0.44। अरे विद्वानों, परिधि 2πr ही तो होती है। अरे अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, खुद समझ लो कि 2πr परिधि सूत्र है, याद रखना। तो आपकी 2πr परिधि, यहां से आर कैसे निकालोगे, आर निकालोगे 0.44 अपॉन 2π, और पाई तो कितना, 22/7, ये आपका हो जाएगा आर। आप चाहे तो इस पाई को पाई रहने दो, नहीं करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो पाई को पाई रहने दो, ये पाई रहने दो, ठीक है? अब आपके पास आर आ गया। आपसे क्या पूछा है, खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई आर कितना है, आर है 0.44 इंटू 0.44 अपॉन 2π। बस विद्वानों इसको हल कर लो और आगे आपका आंसर। इसको काट दो, इसको काट लो, ये पॉइंट उठा दो यहां पर, ये उठा दिए पॉइंट। कितना आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा आपका 0.000। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया है, बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया है, बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत। आंसर क्यों आ रहा है भाई, गलत आंसर क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो, गलत आंसर क्यों आ रहा है आप लोगों का। फटाफट आंसर बता दो, अभी भी समय है आपके पास, गलत आंसर नहीं आना चाहिए।
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर। यहां पे सब पे आप स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, सब पे स्क्वायर लगा दो, यहां पे सब पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब काफी लोगों ने सी आंसर दिया है। बिल्कुल सी किसने आंसर दिया, चलो देखते हैं सी आंसर देने वाले कौन है। किंग खुराना और हरीश मिनारिया, आप सबने सबसे पहले सी आंसर दिया है। चंचल ने थर्ड नंबर पे सी आंसर दिया है, और बाकी जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, थोड़ी सी तुमने गड़बड़ी कर दी पॉइंट में। मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखे थे, जानबूझ के ऐसे ऑप्शन मैंने रखे थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्वानों। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? क्या आपको पता है क्या क्यों होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर? तो जब आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पर ये आई बटन अभी नहीं आएगा, ये आई बटन आधे घंटे बाद आएगा जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, छोड़ के कहीं मत जाना। छोड़ के, सबसे पहले क्या बोल रहा, सुंदर बोल रहा आंसर। ओके, आंसर किसने दिया है? सुंदर बोल रहा भाई, सबसे पहले उसने आंसर दिया है। देख लेते हैं सुंदर आपका आंसर कहां है। मैसेज रिट्रैक्ट, सुंदर तुम्हारा आंसर मेरे पास पहुंच नहीं पाया, कमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। चलो अगली बार देख लेंगे। क्या अगले प्रश्न के लिए तैयार हो विद्वानों? चलो अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी आप ट्राई करो करने की, आप कोशिश करो अगला प्रश्न करने की। मैं दे रहा हूं अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, करके फटाफट बता दो जो लोग भी तैयार है करने के लिए। ये परिधि लिखी हुई है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? कौन कौन विद्वान मेरा आंसर देगा सबसे पहले? सबसे पहले आंसर क्या हो सकता है? वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है। आसान प्रश्न है, सभी लोगों से उम्मीद करूंगा, जितने लोग जुड़े हुए हो सबसे उम्मीद करूंगा कि आंसर आए। यहां पर आंसर चाहिए सबसे। फटाफट आंसर कर दो, कमेंट कर दो आंसर। बहुत सिंपल प्रश्न है ये, प्रश्न सिंपल है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं। परीक्षा में आने वाले प्रश्न आगे दूंगा अब मैं आपको। पहले सिंपल प्रश्न को मुझे करके बताओ, सिंपल प्रश्न को मुझे करके बताओ। सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है? चलो वेट कर रहा हूं मैं। देखो, वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, परिधि माइनस व्यास का अंतर बराबर कितना है? 60 सेंटीमीटर। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। व्यास कितना होता है? 2r। अरे होता है कि नहीं है? त्रिज्या जब आपकी होती है, त्रिज्या जब आपकी होती है, त्रिज्या r है, तो व्यास क्या होगा? व्यास आपका 2r हो जाएगा ना। बस बस उसी की तो बात कर रहे हैं हम यहां पर। देखो तो क्या है, ये 60 है। ओके, इस बार डिंपल बिल्कुल सही जवाब, धीरज सेकंड नंबर पे बिल्कुल सही है, और कंचन ने दिया है थर्ड नंबर पे सही आंसर, और महेंद्र आंसर गलत हो गया भाई। डिंपल, धीरज और कंचन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। बाकी लोगों से उम्मीद करूंगा भाई, एम के अगली बार फर्स्ट पे आओ। बाकी लोग कहां चले गए हो भाई? किंग तुम कहां हो? किंग खुराना, महेंद्र, सुंदर कहां हो भाई? सुमित, रितिका, संतोष, कहीं चले गए हो तुम क्या? आंसर चाहिए अगली बार, आंसर चाहिए। बिल्कुल सही है। देखो तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? 2r कॉमन ले सकते हो चाहो तो, 2r कॉमन ले सकते हो। नी भी लोगे तो चलेगा, ये आ जाएगा पाई माइनस 1 आ जाएगा यहां पर। इधर क्या है? 60। अब देखो समीकरण बन गया ना दोस्तों, समीकरण बन गया। आपको r चाहिए तो r को यही रहने दो, और 60 के नीचे क्या लगा दो? 2 लगा दो, और पाई माइनस 1 लगा दो। ठीक है, अब जब आपका आर क्या आ जाएगा? बस सोल ही तो करना है, इसको सोल ही तो करना है। ये कट जाएगा, आ जाएगा 30। ठीक है, तो इसको हटा के यहां पे लिख देते हैं 30। नीचे क्या आ जाएगा? 22/7 माइनस 1 आ जाएगा। सोल कर लो, क्या आता है? 30 आता है यहां पर। 22 लघुत्तम आ जाएगा, घटने पे कितना आ जाएगा? 15, ऊपर चला जाएगा 7। तो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आंसर आया समझ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, बाद में किन किन के और आंसर आए हैं देखो। किंग का आंसर, हर्ष, माधव और प्रदीप, तुम लोगों के सही आंसर है। पर मैं टॉप 3 में तुम्हारा आंसर चाहता हूं, टॉप 3 में आना चाहता हूं। क्या अगले प्रश्न के लिए तुम तैयार हो? क्या
अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आंसर मुझे चाहिए सब लोगों से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, करके बता दो और आंसर मुझे चाहिए फटाफट। ये परिधि है, ये परिधि लिखा हुआ है, ठीक है, ये परिमिति लिखा हुआ है। फटाफट आंसर चाहिए मुझे, छोटे प्रश्न हैं, धमाकेदार आंसर दो, फटाफट आंसर दो। एक वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति। परिमिति, परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस। परिमिति को परिमाप भी बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं। करके बता दो फटाफट। टॉप 3 आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। कौन फटाफट दे रहा है आंसर, देखो। आप ऑप्शन भी टाइप कर सकते हो और आंसर भी टाइप कर सकते हो। देखो क्या पूछा है आपसे, देखो वृत्त की परिधि और देखो क्या चीज है ये, देखो इसका मतलब क्या है समझो। ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये ब्लैक कलर की बाउंड्री है वृत्त की, ये बाउंड्री किसके बराबर है, इसके बराबर है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये दोनों बराबर है। अब क्या दे रखा है, परिधि जो है, परिधि वो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वर्ग का परिमाप कितना होता है, देखो ये होती माना भुजा ए ए ए, तो ये पूरा जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। इस बार सबसे पहले आंसर किसने दिया है, इस बार सबसे पहले आंसर किसने दिया है, आंसर सबसे पहले दिया है महेंद्र ने, फिर कंचन ने, फिर हरीश ने, सुंदर और ओके। तो फर्स्ट नंबर पे है महेंद्र, सेकंड पे है कंचन, थर्ड पे है हरीश, फोर्थ पे है सुंदर। चलो ठीक है, देखो अब समझना, इसको ध्यान से समझना प्रश्न कैसे हुआ है। आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्या होगा, परिधि आपके पास दे रखी। देखो आप इसको हल कर सकते हो, आप इसको काट दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, काट सकते हो ना, यहाँ पे आप काट सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका पाई आर, पाई आर, पाई आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे पाई आर बटावे 2 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का कितना होता है ए स्क्वायर, जब भुजा आप ए ले लो। तो अब देखो यहां पर, आप देखो यहां पर हमें ये वाला जो है, ये वाला रिजल्ट यहां पे काम में लेना है। तो इसको अपन काम में कैसे ले सकते हैं, इसको हम काम में कैसे ले सकते हैं, देखो इसको रहने दो यहां पर एज इट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह आप क्या लिख दो, क्या लिख दो, ए की जगह लिख दो आप पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। कहां से आया ये, कहां से आया, ये यहां से आया। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये यहां से आया, ठीक है। तो लिख दिया। आप क्या क्या कट रहा है, देखो यहां से क्या क्या कट रहा है, देखो यहां पर, देखो एक तो एक पाई से तो पाई कट जाएगा यहां पर, और क्या कट जाएगा यहां पर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा यहां पर। क्या बच गया यहां पर, क्या बच गया यहां पर, एक पाई बच गया, एक पाई, पाई का मान लिख दूं 22/7 और ये 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 28, जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 28:22, और इसको हल करने पर कितना आ जाएगा 14:11। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 14:11 आ जाएगा, या फिर 11:14, क्या आंसर आ जाएगा यहां पर। ओके, सी आंसर गलत हो रहा है क्या यहां पर, सी आंसर गलत है। किसका अनुपात पूछा है, वृत्त के वर्ग के, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य का अनुपात पूछा है यहां पर। विद्वानों विद्वानों विद्वानों, किस किस का अनुपात पूछा है, ध्यान दो यहां पर। सी आंसर बताने वाले भाई, सी आंसर बताने वाले, सी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है। देखो ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल पहले आएगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पहले आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी। तो आंसर भाई किसने सही दिया, अब देखो कहानी में ट्विस्ट आया है, कहानी में चेंज आया है। आंसर अब इन लोगों ने सही नहीं दिया है, आंसर सही दिया है हर्ष ने, महेंद्र ने, कंचन ने। चलो डी आंसर है, किंग ने भी सही आंसर दिया।
चलो आंसर आ गया डी। अगली बार उम्मीद करता हूं मैं कि सब लोग पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, कहीं जाना मत छोड़ के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट आंसर दे दो। ये किसी पहिए का लिखा हुआ है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 528 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? फटाफट आंसर दे दो भाई। जो लोग अभी तक सोई हुई अवस्था में थे वो जग जाओ, वो लोग जाग जाओ जो सो रहे थे। सबसे आंसर की उम्मीद कर रहा हूं। इस प्रश्न को समझना, मैं समझाऊंगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझना, मजा आएगा तुम्हें। इस प्रश्न को ध्यान से समझना, मजा आने वाला है। आंसर दे दो भाई, आंसर दे दो। चलो सुनो, ध्यान से सुनो और समझो ध्यान से। हाँ बिल्कुल सही है। माधव, प्रदीप, डिंपल, किंग, चंचल, कंचन, महेंद्र, हर्ष, सबका आंसर डी सही था पहले वाले क्वेश्चन का। अभी पांचवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन का रामबाण क्या है? इस क्वेश्चन का रामबाण फॉर्मूला समझ लो। रामबाण फॉर्मूला समझ लो इस प्रश्न का। एक चक्कर, एक चक्कर बराबर परिधि होता है। ये रामबाण फॉर्मूला है, ये अप्लाई करो और आंसर निकाल के बताओ। ये रामबाण फॉर्मूला है। एक चक्कर बराबर परिधि, तो रामबाण फॉर्मूला लगाओ और हल करो, क्या होगा देखो। क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गए हैं। एक बार वापस देख लो भाई, आंसर देखो, एक बार वापस देख लेना। क्योंकि तुम गलती कहां कर रहे हो, सुनो, तुम लोग गलती कहां कर रहे हो। ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? अब ध्यान देना। किसी पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? आर कितना दे रखा है यहां पर? ये त्रिज्या कितनी है आर? ये आपकी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्वान दोस्तों, कान खोलकर सुन लो, एक प्यारा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखो ये एक पहिया है, ये एक पहिया है, सुनना ध्यान से, ये एक पहिया है। ये यहां से चक्कर लगाना शुरू करता है, ठीक है, और ये पहिया घूम के इधर आता है, इधर आता है, और यहां पे इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो एक चक्कर जब पूरा लगता है तो 2 पाई आर लगता है यहां पर। एक चक्कर 2 पाई आर बराबर परिधि बराबर एक चक्कर। आई बात समझ में? ये इसका कंसेप्ट है। इस तरीके से डायग्राम से तुम्हें कोई नहीं बताएगा, समझ लो ध्यान से। अब बात करते हैं यहां पर अब बात करते हैं, देखो, तो एक चक्कर क्या हो जाएगा देखो, 2, एक चक्कर के लिए 2 पाई आर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा देखो, 2 पाई मतलब 22/7, और आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 21। तो कितना हो जाएगा कटने के बाद? 7 तेरी 21। हल करेंगे कितना आ जाएगा यहां पर? 44 इंटू 3 कर लो आप, 132 सेंटीमीटर। चलो अब बात करते हैं आगे, और समझना ध्यान से। अब पूछ रहा है कि 528 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। तो क्या कर रहा हूं यहां पर, कितने चक्कर के लिए क्या कर लें, कितने चक्कर के लिए क्या करें, कितने चक्कर के लिए हम लगा देंगे भाग। भाग लगाओ। पर ध्यान देना, यहां पर ये 528 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 132 का भाग लगाना पड़ेगा। तुम लोगों ने यही गलती की है, तुम लोगों ने यही गलती की है। और यहाँ पे जब काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 चक्कर। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन ऐसे रखे हैं, 4 भी रखा है ताकि तुम गलत करो। अब बी आंसर सबसे पहले किसका आया है? बी आंसर सबसे पहले आंसर किसका आया है? बी। फिर से सबसे पहले आंसर आया है महेंद्र का, सेकंड डिंपल का आंसर आया है। धीरज ने तो डॉट लगाया। धीरज बेटा तेरा आंसर दिख नहीं रहा है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट नंबर पे महेंद्र, सेकंड नंबर पे डिंपल, और थर्ड नंबर पे सुंदर का आंसर आया है। क्या बात है। हर्ष ने भी फोर्थ नंबर पे आंसर दिया है, बाकी लोगों ने गलत किया है या फिर आंसर नहीं दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को तुम गांठ बांध दो और समझ लो यहां पर तुमने कहां कहां गलती की। तुमने यहां पर देखो सेंटीमीटर जो था, सेंटीमीटर, और यहां पे था मीटर। तुम लोगों ने 528 को भी क्या मान लिया? 528 को भी तुम लोगों ने मान लिया यहां पर सेंटीमीटर, जिस वजह से तुम्हारा आंसर आया होगा 4, और तुम लोगों ने भरा होगा ए, जो मैंने जानबूझकर पहला ऑप्शन रखा था, इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न यहां पे हो नहीं आया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े क्या? अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा
इस बार भी 30 सेकंड का समय दूंगा, प्रश्न कर लो। छठा प्रश्न ये रहा, बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ के मजा आने वाला है, जबरदस्त शानदार प्रश्न है। एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है। वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दोगुनी है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। फटाफट बता दो, तुम्हारे पास 15 सेकंड है, 30 सेकंड ले लो, चलो आंसर बता दो। आंसर सबका चाहिए, जो पहले टॉप 3 बताएगा उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। अरे मजाक कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, मजाक कर रहा हूं। उसका नाम अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है, उसका नाम अनाउंस, टॉप 3 लोगों का नाम अनाउंसमेंट करेंगे यहां पर। चलो 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 चलो, फटाफट आ जाओ, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो। तुम जितने भी आज यहां पे जुड़े हुए हो मेरे साथ लोग, उम्मीद करूंगा कि सब लोग कल भी मेरे साथ बने रहोगे, कल भी तुम लोग रहोगे, कहीं जाना मत, इसी समय क्लास लूंगा। तुम जो टॉपिक बताओगे, जो समय कन्वीनियंट तुम्हारे लिए रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लास लेंगे यहां पर, ठीक है। छठा प्रश्न कैसे कर रहे हो, छठा प्रश्न का आंसर कैसे कर रहे हो, फटाफट आंसर दे दो। ओके, आंसर देना शुरू कर दिया है क्या तुम लोगों ने? देखो ए, देखो यहां पर ए, बी और सी। जैसे अगर आपने मान लिया कि ए की त्रिज्या माना कि आर है, क्या है आर, तो यहां पे क्या दे रखा समझना, बी की त्रिज्या, बी की त्रिज्या ऊपर देखो वृत्त सी की त्रिज्या की दोगुनी है, तो बी की सी से दोगुनी है, तो यहां पे 2 आर हो जाएगा। और फिर क्या दे रखा है, ए की त्रिज्या बी से दोगुनी है, अगर बी की 2 आर है तो ए की क्या हो जाएगी, उसकी दोगुनी हो जाएगी, तो 4 आर हो जाएगा। अरे कितनी सिंपल सी बात है, इसमें क्या, इसमें घबराना। ये किसके अनुपात हैं, ये किसके अनुपात हैं, ये त्रिज्या के अनुपात हैं। अब बता दो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई पाई आर, आर कितना है स्क्वायर, यानी कि 16 आर स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 आर स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर। अब क्या क्या कट रहा, देखो पाई से पाई कट गया सब में, आर से आर सब में कट गया, तो बचा 16, 4 और 1। तो आपका आंसर कौन सा है? सबसे पहले आंसर किन लोगों ने दिया है? सबसे पहले आंसर दिया है यहां पर फिर से डिंपल ने सबसे पहले आंसर दिया है, ए आंसर डिंपल बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड नंबर सही आंसर दिया है हर्ष ने, थर्ड नंबर सुंदर ने। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है डिंपल, हर्ष और सुंदर। चंचल से, संतोष से, महेंद्र, माधव, गोविंद, तुमसे उम्मीद कर रहा हूं, प्रदीप, धीरज, कहां हो तुम? आंसर चाहिए तुमसे, आंसर चाहिए अगली बार, अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो क्या? अगले क्वेश्चन के लिए भी समय दूंगा, फटाफट कमेंट करना, ठीक है। इस बार डिंपल का आंसर फर्स्ट नहीं आना चाहिए। डिंपल, सुंदर और एम के, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड से हटाओ और तुम लोग ऊपर आओ। चलो 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 चलो, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट मुझे करके बता दो। ये 40 मिनट है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये सब मिनट लिखे हुए हैं, मिनट 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 मिनट। उन सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दो, इस खबर को फैला दो कि रोज तुम्हारी 5 से 6 कंपटीशन एग्जाम की क्लास होगी, और एक से एक जबरदस्त टॉपिक लेके आऊंगा, इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आऊंगा, तुमसे कराऊंगा, तुमसे नहीं होंगे तो मैं खुद करूंगा। ये चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, तुम्हारे पास सब्सक्राइब करते ही सीधा मैसेज आ जाएगा कि लाइव क्लास हो रही है। समझ में आई बात? फैला दो इस चीज को। फ्री क्लासेस है, दमदार टॉपिक लूंगा, शानदार टॉपिक लूंगा, पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लूंगा सारे, ठीक है। सब लोग रोज आ जाना, 5 बजे क्लास लूंगा, तुम जो बोलोगे वो टॉपिक लूंगा, तुम जो समय बोलोगे उस समय पे पढ़ाऊंगा।
7वें क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे फटाफट, फटाफट आंसर चाहिए। कौन कौन लोग आंसर दे रहे हैं देखो, बाकी लोग करते रहो। और देखो क्या करना, देखो ए एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, सुनना 40 मिनट में 8 चक्कर। बेचारा ज्यादा चक्कर लगा गिर जाएगा, पर तैयारी कर रहा होगा ये, किसी ये भी तैयारी कर रहा होगा फौज में जाने की, पुलिस में जाने की, इसलिए लगा रहा होगा 8 चक्कर ये। ठीक है, तो 40 मिनट में 8 चक्कर होते हैं। या फिर इसको ये बोल लो, इसको उल्टा लिख दें यहां पर, एक चक्कर या फिर 8 चक्कर जो है आपके, 8 चक्कर होते हैं 40 मिनट में। तो एक चक्कर कितने मिनट में होगा, एक चक्कर कितने मिनट में? अगर बहुत आसान बात है, 5 मिनट में होगा ना। 8 का भागी तो लगाना है भाई, कौन सी बड़ी बात कर दी है, 5 मिनट। अब समझो यहां पर, अब समझना, बात है इंपॉर्टेंट, बात है पते की, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बात है पते की, ध्यान से समझना। व्यास कर दिया गया है, व्यास जो है वो कर दिया गया है यहां पर पहले का व्यास 10 गुना कर दिया है, 10 गुना। अब पहले आपका था व्रत छोटा, अब जो है वो व्रत बड़ा हो गया है, तो चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा। देखो व्यास 10 गुना हुआ है, तो आपकी परिधि भी 10 गुना होगी, परिधि भी क्या होगी, 10 गुना होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो व्यास जो होता है, व्यास व्यास वो आपका होता है 2r, ठीक है, और परिधि होती है 2πr। तो सीधा समानुपात है इन दोनों के बीच, जितना जितना व्यास बढ़ेगा, जितनी त्रिज्या बढ़ेगी, उतनी परिधि बढ़ेगी। तो मुझे बता दो यहां पर, अब मुझे बता दो कि पहले 5 मिनट लगते थे, तो अब कितने लगेंगे, अब कितने लगेंगे, 10 गुना लगेगा, ज्यादा समय लगेगा 10 गुना, तो अब कितने लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। किन किन विद्वान ने सी आंसर दिया है मुझे बता दो, किस किस मेरे विद्वान साथी ने 50 मिनट आंसर दिया है, सी आंसर दिया है 7वें का। ओके, सी आंसर दिया है यहां पर बहुत सारे लोगों ने। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर भी दिया है। ओके, देखो चंचल ने दिया है 5 सी आंसर। ओके 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 ओके, बाकी लोगों के आंसर गलत भी आ रहे हैं, यहां पर गलत भी आ रहे हैं। महेंद्र ने सेकंड नंबर पे सही आंसर दिया है, और संतोष ने इस बार सही आंसर दिया है 3rd नंबर पे। डिंपल इस बार 4th पे आ गई है, माधव 5th पे, और कंचन 5वें नंबर पे आ गई है, 6th नंबर पे आ गई। चलो बाकी लोग भी, उम्मीद करूंगा जैसे संतोष जागी वैसे बाकी लोग भी जागोगे, बाकी लोग भी जागोगे। हरीश ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अच्छा, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, बहुत पते की बात बता रहा हूं, सुनो। पेन नीचे रख दो, मुझे अगर देख पा रहे हो तो देखो, सुनना ध्यान से, मुझे देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो व्यास जो है या परिधि जो होते, व्यास या त्रिज्या, व्यास या त्रिज्या जितनी गुना बढ़ेगी उतना परिधि बढ़ेगी, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जितना व्यास बढ़ेगा, जितनी त्रिज्या बढ़ेगी, उतनी परिधि भी बढ़ेगी। इस प्रश्न के लिए ध्यान रखना। पर जितना व्यास बढ़ेगा या जितनी त्रिज्या बढ़ेगी, उतना क्षेत्रफल कभी नहीं बढ़ता है। रामबाण चीज लिख लो, समझ लो, गांठ बांध लो। जितना व्यास और त्रिज्या बढ़ती है, उतनी परिधि बढ़ती है, क्योंकि ये सीधा समानुपात का रिश्ता होता है। पर जितनी त्रिज्या और व्यास बढ़ता है, उतना क्षेत्रफल नहीं बढ़ता है। यह बात मैं अगले प्रश्न में दूंगा। क्या सब लोग अगले प्रश्न के लिए तैयार हो? ये रहा 8वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन पर। किधर गया भाई 7वां प्रश्न, किधर गया? आजा भाई 8वां प्रश्न आ जाओ, ये आ गया 8वां प्रश्न। शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को टिक कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लो, इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लो। ये मिनट है, ये कितना लिखा हुआ है? फटाफट आंसर दे रहे हो क्या मुझे सब लोग? आंसर चाहिए मुझे स्पीड से। ये सब जगह मात्रा की गलती आ गई, क्योंकि हिंदी टाइपिंग को जो पीडीएफ में चेंज किया, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है।
डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाली पाइप को उससे खाली करने में कितना समय लगेगा? जुट जाओ, फटाफट जुट जाओ। ओके, डिंपल ने सुपर फास्ट स्पीड ट्रेन से आंसर दिया है। जबरदस्त आंसर दिया है डिंपल ने, जबरदस्त आंसर दिया है। एक बार डिंपल वापस ट्राई करना चाहोगी आंसर को क्या? विद्वानों ध्यान से समझना, प्रश्न कराने वाला हूं, देखो 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 देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो विद्वानों, चलो नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हाथ में हाथ डाल के रिलैक्स होके बैठो, रिलैक्स होके बैठो, प्रश्न कराने वाला हूं। चलो समझना, प्रश्न समझना। देखो पहले क्या था, मेरे पास एक पाइप था, सुनो ध्यान से देखना, ये पाइप है। अरे ध्यान से समझना, जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना। देखो देखो यहां पर ध्यान से समझना, ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है। पाइप सीधा नहीं बना, उसके लिए माफी चाहता हूं, थोड़ी ड्राइंग खराब है मेरी, पर तुम समझो, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। ये एक पाइप है और जिसका व्यास कितना है, इसका व्यास डी है, ये डी है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो ठीक है। अब क्या हो गया, इसको लगते हैं 40 मिनट भरने में। आई बात समझ में? सुनो विद्वानों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट टिक कर ही दूं, यहां पे इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये पहला पाइप 40 मिनट लेता है, इसका व्यास डी है। अब क्या हो गया, व्यास बढ़ गया है। कितना हो गया व्यास? अब बढ़ के 2D हो गया है, मतलब ये जो थी दूरी, ये दोगुनी हो गई है, डबल हो गई है। अरे विद्वानों डबल हो गया, पाइप पाइप मोटा हो गया है अब। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चित्र से तो देखो, तुम्हारे लिए चित्र बना रहा हूं, यहां पे देखो, डायग्राम से समझने की कोशिश करो। लंबाई नहीं बढ़ी है इसकी, खाली व्यास बढ़ गया है, 2D हो गया है। देखो ये जो पानी भरा है ना, पानी, ये पानी, ये पायर स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक है। पानी वैसे आयतन होता है, पानी वैसे आयतन होता है, समझना, यहां पर ध्यान देना। देखो अब देखो, यहां पर पहले लगते थे 40 मिनट, ध्यान देना, पानी पहले लगते थे 40 मिनट, तो अब समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, मुझे बताओ। अब समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ये बताओ। अब तो पाइप बड़ा हो गया है ना, अरे पाइप बड़ा हो गया है ना अब तो समय कम लगेगा 40 मिनट से। अरे ध्यान दो, समझो इस चीज को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर, समझ में आई कि नहीं आई बात यहां पर? अब लगेगा तो कम, कितना कम लगेगा, कितना कम लगेगा ये बता दो मुझे। देखो देखना यहां पर, जब हम आर निकालते हैं, त्रिज्या आर, तो आर त्रिज्या जो होती है क्षेत्रफल में, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है पाई आर स्क्वायर, और यहां पे भी बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या क्या है, यहां पे डी स्क्वायर, डी बटा वे 2 है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहां पे आर कितना है, डी बटा वे 2, डी बटा वे 2। ये यहां पे त्रिज्या कितनी होगी, 2D बटा वे 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या यहां पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर। तो अब आप खुद ही बता दो मुझे, अब आप खुद इन दोनों की तुलना कर लो, इसकी और इसकी तुलना कर लो, दोनों की, कितना जल्दी, कितना जल्दी पानी भरा रहा है।
4 गुने का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? 4 गुने का फर्क, देखो 4 आ रहा है नीचे, तो पाइप मोटा हो गया है, तो अब जल्दी जल्दी खाली हो जाएगा ना। तो कितना जल्दी खाली हो जाएगा? पहले खाली होता था 40 मिनट में, तो अब कितना में हो जाएगा? 10 मिनट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस किस ने सी आंसर दिया है? किस किस ने सी आंसर दिया है, बता दो। सी आंसर देने वाले कौन है? ओके, यहां पर सी आंसर देने वाले लोग कौन कौन हैं भाई? एक तो दिया है, हर्ष ने आंसर दिया है सी, और महेंद्र ने आंसर दिया है सी। पर पुराने क्वेश्चन का आंसर है कि इस क्वेश्चन का आंसर है, पता नहीं चल रहा अभी यहां पर। चलो ठीक है, हर्ष ने, माधव ने सी दिया है, महेंद्र ने सी दिया है, कंचन ने सी दिया है, डिंपल ने भी सी आंसर दिया है। चलो ठीक है, समझ रहे हैं। मैंने आपको 7वें क्वेश्चन में क्या कहा था? त्रिज्या और व्यास समानुपाती होते हैं परिधि के, पर त्रिज्या और व्यास समानुपाती नहीं होते हैं क्षेत्रफल के। समानुपाती होते हैं पर वो स्क्वायर लगता है, आर स्क्वायर। इस कारण वो क्या होता है? क्षेत्रफल, त्रिज्या अगर दुगुनी करोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। ऐसे प्रश्नों को समझना ध्यान से, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में उम्मीद कर रहा हूं, अगला प्रश्न थोड़ा छोटा है, जवाब फटाफट आ जाएगा, आंसर फटाफट दे दोगे। चलो चलो चलो, अगला प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पटवारी 2016 का प्रश्न है, उम्मीद करता हूं सब लोग करोगे। वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कर रहा हूं, सुनो, छायांकित कर रहा हूं, देख लो बस। ये पीला कलर कर रहा हूं इसके ऊपर, ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। ये क्वेश्चन आपसे उम्मीद करूंगा कि 10 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। दस सेकंड में उम्मीद कर रहा हूं आंसर दोगे। 90 क्वेश्चन का आंसर चाहिए फटाफट। छायांकित भाग पीले कलर से कर रखा है, आपको नजर आ रहा होगा यहां पे पीला कलर, येलो। वर्ग की चारों भुजाओं को स्पेश करने वाला 1 मीटर। अरे ये सब करो, प्रश्न आसान प्रश्न है, सब लोग करो। जो बैठे हैं चुपचाप, जो सो गए, जो चले गए, वो भी आओ। क्या बात है जयतेश जी, जयतेश जी बिल्कुल सही और सबसे पहले आंसर दिया है आपने। उसके बाद आंसर आया है कंचन जी का। जयतेश जी क्या राज है आपकी स्पीड का। सुंदर सुंदर सुंदर, फिर से करो। डिंपल कहां गई तुम? 9 - A। अरे हर्ष, चलो देख लो, चलो देख लो देख लो देख लो, मैं बता रहा हूं, समझ लो। देखो विद्वानों, समझना, बहुत आसान तरीका क्या है। आप इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करोगे? आप वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करोगे? आप किसको घटा दोगे? आप वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे। अरे इतनी आसान बात है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इतनी आसान बात है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, ये त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 × 2 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 4 - पाई वर्ग मीटर आंसर है। कौन सा आंसर है? ए आंसर। अरे डाउट क्लियर हुआ क्या सबका? अच्छा, 9 का ये आंसर है, बिल्कुल सही है। डिंपल 9 का ये आंसर सही है, माधव सही है, हर्ष बिल्कुल सही बोल रहे हो। धीरज ने इस बार गलती कर दी। जयतेश जी ने सबसे पहले आंसर दिया। आई होप जयतेश जी आप हो, अभी कहीं गए नहीं हो। विद्वानों समझना ध्यान से, अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो फटाफट एक और आंसर दोगे क्या?
अब आपसे जो प्रश्न पूछने वाला हूं कमेंट करना, इसी प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है, कमेंट करना, तैयार रहना। इसी प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है। अगर सिर्फ आपसे सुनो सिर्फ मुझे ऑप्शन कमेंट करना, ए बी सी डी में से कौन सा है। यूं मत लिखना कि नाइन्थ का बी, ऐसा मत लिखना, पाई भी लिखने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से, फटाफट कमेंट करना, सिर्फ इस बाग का क्षेत्रफल बता दो, इस काले वाले बाग का। सिर्फ कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से आंसर चाहिए। जल्दी से आंसर चाहिए। अरे कहां हो रे सब लोग, 18 लोग हो तुम, अभी कहां हो 18 लोग। फोन रख के चले गए हो क्या। इसका आंसर करो, सिर्फ इस काले बाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गए हैं, आंसर आना शुरू हो गए हैं। अब नीलेश तुमने जो आंसर दिया है, पता नहीं पहले वाले का दिया है अभी वाले का दिया है, ठीक है। आंसर इसका राइट है बी। इसका आंसर कितना राइट है इसका, क्योंकि ये चौथा भाग है ना, तो 4 - पाई, 4 का भाग लगा दो, तो 4 का भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, 1 - पाई/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अब किन किन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, सबसे पहले नीलेश, हर्ष और गोविंद, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम टॉप 3 में हो, नीलेश, हर्ष, गोविंद। फिर हरीश, कंचन और चंचल ने सही आंसर दिए हैं, डिंपल का भी सही है और सुंदर का भी सही है, माधव का भी सही है। पर जो टॉप 3 जो देने वाले आंसर थे वो थे नीलेश, हर्ष और गोविंद। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 2 3, जय श्री राम बोलो और अगले प्रश्न का आंसर दे दो फटाफट। कौन दे रहा है मुझे अगले प्रश्न का आंसर। एसएससी का क्वेश्चन है ये। कमेंट करो, कमेंट करो, आंसर कमेंट करो। जय श्री राम बोलो, आंसर कमेंट करो। प्रदीप, स्वागत है आपका यूट्यूब पे। आंसर चाहिए मुझे। आंसर नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। अरे कहां गए सब लोग, महेंद्र, डिंपल, सुंदर, आंसर चाहिए मुझे, माधव, आंसर चाहिए, फटाफट चुटकियों में आंसर चाहिए। अरे इतना आसान प्रश्न है, क्यों नहीं हो रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल A = πr²। नंबर 1 पे आई है डिंपल तिवारी फर्स्ट, सेकंड नंबर पे चंचल, और इन्होंने एक्चुअली दोनों ने बराबर आंसर दिया, डिंपल और चंचल ने एक ही समय पे। हरीश ने और सुंदर ने भी अच्छा, और गजब हो गया यार, इन सब के बीच टाई हो गया। अगर मैं समय पे देखूं तो एग्जैक्ट 5:53 पे डिंपल, चंचल, हरीश, सुंदर और हर्ष का आंसर आया है। तुम 6 लोगों ने बिल्कुल सही समय पे आंसर दिया है, और नंबर 1 पे आंसर डिंपल और चंचल ही हैं, थर्ड पे हरीश हैं। ओके ओके ओके, हर्ष गलत आंसर आ गया बेटा, माधव सही आंसर है। कैसे किया आपने, कैसे किया देखो। अब आपके पास देखो क्या क्या आया, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं हमारे वृत्त की त्रिज्या, और परिधि सी है, परिधि कितनी होती है, परिधि कितनी होती है, परिधि क्या दे रखी है, सी कितना है।
2 पाई आर। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है आपको, सुनना, ध्यान देना, सुनना, ध्यान देना। अब आपके आंसर में कहीं पे देखो, आंसर चेक करो, आंसर में कहीं पे पाई है क्या? नहीं है। आपको इन दोनों में निकालना है रिलेशन, इन दोनों को हल करना है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करना है और पाई को गायब करना है। पाई को गायब करो तो आपका आंसर। पाई कैसे गायब होगा? आप पाई का मान ही निकाल लो या आर भी गायब कर दो। जैसे कि अगर मैं यहां से मैं अगर निकालूं, क्या निकालूं, पाई आर, कितना आएगा पाई आर? वो आएगा C/2, यही आएगा, यही आएगा पाई आर। पाई आर का ये 2 नीचे आ जाएगा ना, सी के 2 को नीचे भेज दो। और अब इसको आप यहां पे काम में ले लो, किसमें, यहां पे काम में ले लो इसको। ए बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे आप पाई आर काम में ले लो। देखो ए बराबर रखो पाई आर, 1 पाई आर को आप लिख लो, ए बराबर 1 पाई आर, आप लिख लो C/2 इंटू आर। अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, कौन सा आंसर मैच कर रहा है। यहां से 2 को उधर भेज दो तो 2A क्या हो जाएगा आपका CR। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका? पहला ऑप्शन राइट है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे आई बात समझ में कि नहीं आई, जितने भी लोग जुड़े हुए हो? देखो, अगर आपको इस क्लास में मजा आ गया है पढ़ने का, कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि कल सब लोग मुझे मिलोगे। मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। कितने? टॉप 10। शानदार टॉपिक होंगे, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन होंगे, पढ़ने का मजा आ जाएगा, गणित पढ़ने का आनंद आ जाएगा। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। मुझे तुम्हें लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। रोज 5 से 6 क्लास रखने वाला हूं। फैला दो इस मैसेज को, जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो। कुछ समय बाद तुमसे ही पूछूंगा क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तुमसे ही समझ लूंगा मैं क्या करना है। आने वाले समय में टॉपिक और कठिन लूंगा और क्वेश्चन और हार्ड लेने वाला हूं। समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, 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 अब देखो, अब आज का एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड अब कौन आता है। क्या लास्ट प्रश्न में कर लूं क्या? कर लूं क्या? चलो देखो, लास्ट प्रश्न मेरा ये है, लास्ट प्रश्न मेरा ये है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, व्यास बराबर है 2/√पाई के। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? आंसर निकाल के बता दो, क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन ए, व्यास मीटर है ये। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, आंसर चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। सी 10 मीटर स्क्वायर। और डी, इनमें से कोई नहीं। कौन कर रहा है आंसर? कमेंट कौन कर रहा है? फटाफट आ जाओ। अरे बहुत आसान क्वेश्चन, इतना समय क्यों ले रहा है? आंसर चाहिए, आंसर, फटाफट आंसर चाहिए, लास्ट प्रश्न है आज का। पहली बार गलत कर दिया तो दूसरी बार वाला आंसर नहीं मानेंगे हम। जो लोग आंसर दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तुम्हारा आंसर क्या आया है?
आंसर चाहिए, आंसर फटाफट देखो कैसे किया आपने। देखो व्यास आपका क्या दे रखा है, आंसर देते रहना, मैं समझा रहा हूं। 2/√पाई। त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, तो व्यास का आधा मतलब ये व्यास का आधा, तो त्रिज्या क्या आ गई आपकी, 1/√पाई। क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। पाई क्या है, आर। कौन कौन आंसर दे रहा है फटाफट। आंसर कौन सा आएगा, देखो किसने सबसे पहले आंसर दिया है, देखो